नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, आकस्मिक अवकाश और आकस्मिक अवकाश के बारे में सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है और यहाँ आकस्मिक अवकाश की संपूर्ण जानकारी है साथियों। और यहाँ बताया गया है राशन सेवा नियम 7(12) व 7(15) में अवकाशों को परिभाषित किया गया है। नियम 7(12) के अनुसार अवकाश यानी हॉलीडे का तात्पर्य है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत घोषित किए गए अवकाश दिवस से है तथा किसी विशेष कार्यालय के संबंध में उस दिन से है जिस दिन ऐसा कार्यालय राज्य कार्य नहीं करने के लिए राज्य सरकार की विज्ञप्ति द्वारा बंद घोषित किया जाता है। तो ये है अवकाश के बारे में। और आगे दे रखा है साथियों यहाँ पे राजस्थान सेवा नियम 7(15) के अनुसार अवकाश यानी लीव शब्द में उपार्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, रूपांतरित अवकाश और विशेष जो अयोग्यता अवकाश का यहाँ दे रखा अध्ययन अवकाश, प्रसूति अवकाश, अस्पताल अवकाश, अदेय अवकाश और असाधारण अवकाश सम्मिलित है। तो और अब एक एक करके हम सभी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आकस्मिक अवकाश जो कि कैजुअल लीव होती है और ये हमारे पास में है। आकस्मिक अवकाश अवकाश की परिभाषा में नहीं माना जाता है। शासन सेवा नियम खंड 2 के परिशिष्ट 1 के भाग 3 के अंतर्गत आकस्मिक अवकाश को सम्मिलित किया गया है। आकस्मिक अवकाश में कर्मचारियों की ड्यूटी के समान कर्मचारियों की ड्यूटी के समान मानने से वेतन भत्ता ड्यूटी के समान ही देय होता है। आकस्मिक अवकाश संबंध में मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु, आकस्मिक अवकाश पर प्रसारण करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृति लेना आवश्यक है। आकस्मिक अवकाश प्रदान करना स्वीकृति प्राधिकारी के पूर्ण स्वविवेक पर निर्भर करता है। स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी कर यह समझने कि अवकाश स्वीकृति करने से राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा तो वह अवकाश को अस्वीकृत भी कर सकता है। और यहाँ दे रखा है एवं अवकाश अस्वीकृत होने पर कर्मचारी की सेवा में उपस्थित रहना होता है, कर्मचारी को सेवा में उपस्थित रहना पड़ता है। और अगला बिंदु दे रखा है आकस्मिक अवकाश के आवेदन अस्वीकार किए जाने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी को सूचित किया जाए। कोई कर्मचारी बगैर अवकाश आवेदन किए कर्तव्य से ये अनुपस्थित रहता है अथवा अवकाश साथियों दे रखा है अवकाश अस्वीकृत जो रद्द कर दिया जाता है, परंतु यहाँ दे रखा है परंतु कर्मचारी सेवा पर उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे कर्मचारी को जानबूझकर सेवा से अनुपस्थित माना जाएगा। वह ऐसी अनुपस्थिति सेवा में रुकावट मानी जाएगी जिससे पूर्व सेवाओं की समाप्ति सम्मिलित है और कदाचार में भी माना गया है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है राज्य कर्मचारियों के कुटुंब के सदस्यों के बीमार होने, स्वयं की बीमारी होने, रिश्तेदार संबंधी परिचित की मृत्यु संस्कार में भाग लेने, विशेष सामाजिक कार्य आदि होने आदि कारणों के गुण दोष के आधार पर पूर्व स्वीकृति के बिना भी अवकाश में रहने पर अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तो ये भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला सेक्शन। और इसी के साथ अगला दे रखा है अन्य अवकाशों के साथ आकस्मिक अवकाश दे नहीं है, परंतु ऐच्छिक अवकाश व राजपत्रित अवकाशों के साथ आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है। तो सभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अधिकतर जो कर्मचारी पूछते हैं कि अन्य अवकाशों के साथ आकस्मिक अवकाश दे नहीं है, परंतु ऐच्छिक अवकाश व राजपत्रित अवकाशों के साथ आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। और यहाँ अगला बिंदु दे रखा है अवकाश प्रार्थना पत्र पर पता अंकित करना आवश्यक है। आकस्मिक अवकाश इस प्रकार नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कि निम्न कारण यहाँ पे दे रखे हैं। इन कारणों को यहाँ दे रखा है। यहाँ जो आकस्मिक अवकाश है वह विषयक नियमों से बचा जा सकता है। इसमें दे रखा है वेतन में भत्ते की तारीख की संगणना के लिए कार्यालय का प्रभार है। अवकाश का प्रारंभ तथा अंत है। अवकाश से पुनः लौटने पर अथवा अवकाश की अवधि इतनी बढ़ा देना कि नियमानुसार से स्वीकृत नहीं किया जा सकता। तो ये जो बिंदु दे रखे हैं ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अवकाश स्वीकृति देनी है। और अवकाश आकस्मिक अवकाश की देयता देखिए साथियों, आकस्मिक अवकाश कितने दिनों के लिए दिए है यहाँ दे रखा है। गैर शैक्षणिक विभागों के लिए वर्ष के तात्पर्य साथियों वर्ष से तात्पर्य है 1 जनवरी से 31 दिसंबर और शैक्षणिक विभागों के लिए वर्ष से तात्पर्य 1 जुलाई से 30 जून के शैक्षणिक वर्ष इसमें माना जाता है। और एक वर्ष में अधिकतम 15 दिन में एक बार में अधिकतम 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। वेकेशन के निरंतर और क्रम में
आकस्मिक अवकाश स्वीकृति नहीं किया जा सकता है। और आगे दे रखा है, देखिए इंपॉर्टेंट है साथी, ये वापस दिखा देता हूँ मैं। वेकेशन के निरंतर और क्रम में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 2 वर्ष के साथ में आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है, अर्थात 2 वर्षों के, यहाँ दे रखा है 2 वर्षों के पूर्व वर्ष दे रखा है आपके पास में। यहाँ वर्ष के अंतिम दिनांक तक प्रारंभ के प्रथम दिन को सम्मिलित करते हुए 10 दिन तक का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है और स्वीकृत भी ये किया जा सकता है। राज्य सरकार को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है, यानी राज्य कर्मचारियों को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है। आधे दिन की गणना हेतु मध्याह्न पूर्व में अवकाश लेने पर दोपहर भोजन के समय के पश्चात अर्थात 2 बजे कार्यालय में उपस्थित होना होगा। मध्याह्न पश्चात अवकाश लेने पर दोपहर 1:30 बजे कार्यालय को छोड़ सकेगा। विद्यालय में 8 क्लास होने पर वह 4 क्लास और 4 घंटे पढ़ाई होने पर 2 घंटे का आकस्मिक अवकाश या आधे दिन का अवकाश वह ले सकेगा। तो थोड़ा इसके बारे में आपको ध्यान कर रखना है। और अगला दे रखा है, बिना वेकेशन से वेकेशन वाले विभाग में स्थानांतरण होने पर आकस्मिक अवकाश है। 3 माह या कम सेवा पर 3 आकस्मिक अवकाश है। 3 माह से अधिक सेवा पर यहाँ 7 आकस्मिक अवकाश यहाँ पे दे रखे हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सभी के लिए। सेवा में नए प्रवेश होने वाले कर्मचारियों को दे आकस्मिक अवकाश। 3 माह या कम सेवा होने पर 5 आकस्मिक अवकाश है। 3 माह से अधिक और 6 माह से कम है तो 10 दिन का दे रखा है। और सेवा 6 माह से अधिक हो तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 15 दिन का अवकाश यहाँ पे स्वीकृत कर रखा है। सेवानिवृत्ति होने वर्ष में जिन कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति होने वाला रिटायरमेंट होने वाला है, उन रिटायरमेंट के साल में ही उनको जो अवकाश है वे कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सेवानिवृत्ति वर्ष में 3 माह या कम की सेवा होने पर 5 दिन का है। सेवानिवृत्ति वर्ष में 3 माह से 6 माह सेवा होने पर 10 दिन का दे रखा है। सेवानिवृत्ति वर्ष में 6 माह से अधिक की सेवा होने पर 15 दिन का यहाँ पे दे रखा है। तो आप थोड़ा इसके बारे में नोटेड हो जाएं। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है प्रोबेशनरी ट्रेनिंग को दे अवकाश। तो यहाँ दे रखा है प्रोबेशनरी ट्रेनिंग को अवकाश अवधि में 1 कैलेंडर वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश दे होता है एवं पूर्ण कैलेंडर वर्ष नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक पूर्ण माह के अनुपात में अवकाश यहाँ पे दिया होता है। और इस प्रकार से आपने देखा कि प्रोबेशनरी ट्रेनिंग को किस प्रकार से अवकाश दिया जाएगा, सेवानिवृत्ति को किस प्रकार से है, अवकाश में कर्मचारियों को किस प्रकार से ये डिटेल्स मिलेगी, और आकस्मिक अवकाश की देयता कितने दिनों की होती है, किस प्रकार से ले सकते हैं, कौन कौन से ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दे दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी मित्रों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें।